देखो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड डिजिटल सर्किट्स। क्या लिखा बेटा हमने? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड डिजिटल सर्किट्स। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो यहां पे बेटा हमने जो करंट इलेक्ट्रिसिटी या अभी तक जो भी पढ़ा था वो सारा हमने पढ़ा था कंडक्टर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कंडक्टर। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सेमी कंडक्टर। सेमी मतलब कम। कंडक्टर है लेकिन कम कंडक्टर। ठीक है, जो फ्लो में होना चाहिए वो उतना फ्लो नहीं दे पा रहा है, उससे कम देगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। क्लियर है? अब सेमी कंडक्टर इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना? ये क्या है? ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो आपको पता होगा कि कंप्यूटर जो पहले था वो क्या होता था? वो कम से कम, है ना, एक कमरे से भी बड़ा होता था, है ना? बहुत बड़े बड़े साइज के होते थे। लेकिन आज के डेट में क्या है? अच्छा, पहले घर में क्या होते थे? घर में रेडियो अलग नहीं, घड़ी अलग है, फोटो कैमरा अलग है कि नहीं? अब आज के डेट में क्या हो गया? कुछ नहीं, एक छोटा सा घड़ी लगा लिया हाथ में, उसमें सब कुछ है ना? कॉलिंग फोन इधर ही है ना? कैमरा इधर है, वीडियो कैमरा इधर है, नहीं, रेडियो, कैलकुलेटर, सब इतने में ही हो गया। ऐसा क्या हो गया भाई? ऐसा क्या हो गया कि इतने छोटी चीजों में सारी चीजें आ गई आज के डेट में, है ना? तो वो किसी और का नहीं, इसी का कमाल है। समझा? वो किसका कमाल है? वो सेमी कंडक्टर का ही कमाल है ना? और ये जो हम सेमी कंडक्टर को यूज करके जो डिवाइस बनाया, दैट वी कॉल सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, इसी के वजह से ये चीजें इतनी छोटी हो गई और इतनी ज्यादा फैसिलिटी हो गई। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। जो मोबाइल, घड़ियां आजकल जो देख रहे हो वो सब में चिप लगे होते हैं, है ना? और वो सारे क्या है? वो सारे सेमी कंडक्टर डिवाइस कहलाते हैं। वो सारे क्या कहलाते हैं? वो सेमी कंडक्टर डिवाइस ही कहलाते हैं। और सेमी कंडक्टर के वजह से ही इतना ये डेवलप किया है। ठीक है, उसके बाद हमारा है डिजिटल सर्किट्स, है ना? हमने पढ़ा है डीसी सर्किट पढ़ा है, एसी सर्किट भी पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल सर्किट पढ़ेंगे। ठीक है, डिजिटल सर्किट क्या होता है, कैसे होता है, हम डिटेल में आगे जानेंगे। तो सबसे पहले लिखो बेटा इसमें, सबसे पहले यहां पे लिखो सेमी कंडक्टर डिवाइस में लिखो बेटा सबसे पहले लिखो बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। जो हमारे पास मटेरियल है उसमें लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि कोई भी सॉलिड जो है उसको हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हम उसको क्या करेंगे? पहले क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, क्या क्या होंगे? तो इसमें लिखो बेटा क्लासिफिकेशन में लिखो, इसको हम मेनली 3 पार्ट में हम बांटेंगे। क्या करेंगे? हम सॉलिड्स को हम 3 पार्ट में बांटेंगे। सबसे पहला जो होता है वो क्या है बेटा हमका? सबसे पहले हम बोलते हैं मेटल्स। क्या होते हैं? मेटल्स। ठीक है, क्या होते हैं? मेटल्स, या इसी को हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर्स। क्या बोलेंगे? कंडक्टर्स। क्या बोलेंगे? कंडक्टर्स। ठीक है, कंडक्टर्स में क्या होती है? इसकी कंडक्टिंग पावर ज्यादा होती है, यानी इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी और रेजिस्टिविटी
कम होगी। ठीक है, तो लिख लो बेटा, इसकी इसकी कंडक्टिविटी लिख लो क्या होती है, 10⁻² to 10⁸ कंडक्टिविटी मतलब सिग्मा 10⁻² to 10⁸ रेंज में होती है। जबकि इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, तो इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, 1 कर दो, इनवर्स ले लो, क्या हो जाएगा, -2 to 10⁻⁻। सिंपल। मेटल्स के बाद जो आते हैं हमारे, वो आते हैं हमारे सेकंड, वो आते हैं सेमी कंडक्टर, या एक काम करो पहले लिखो इंसुलेटर, क्या लिखो, इंसुलेटर लिखो, क्या लिखो, इंसुलेटर्स लिखो। इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो काफी हाई होती है, इनकी रेजिस्टिविटी होती है 10⁸ देख रहे हो, जितना इसकी कंडक्टिविटी होती है उतना ही उसकी रेजिस्टिविटी होती है भाई साहब, है ना, यानी काफी हाई रेजिस्टिविटी है इसकी। ठीक है, यानी ये जो है आपका करंट को फ्लो होने नहीं देगा, करंट के फ्लो होने नहीं देगा इंसुलेटर। बाकी कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो ना प्योर कंडक्टर है ना प्योर इंसुलेटर, यानी ना स्मूथली फ्लो होने देंगे ना स्ट्रिक्टली रोक देंगे, इनके बीच का मामला है, उसे बोलते हैं सेमी कंडक्टर, उसी को क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, जिसकी रो की वैल्यू जो होती है, रो की वैल्यू रेजिस्टिविटी वो 10⁻0 से 10⁻5 तक होती है, यानी कि इससे कम लेकिन इससे ज्यादा। ठीक है, क्लियर हो गया, तो ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, लेकिन हमें सारे नहीं पढ़ने, हमें अभी इस चैप्टर में जो स्पेशल फोकस करेंगे वो किस पे करेंगे, वो सेमी कंडक्टर पे करेंगे। किस पे करेंगे, सेमी कंडक्टर पे हम स्पेशल फोकस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सेमी कंडक्टर की तरफ, है ना। तो सेमी कंडक्टर भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेमी कंडक्टर्स, लिखो बेटा, लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ सेमी कंडक्टर्स लिखो। The energy of a hole is higher, comma, the farther below it is from the top of the valence band. Valence band. बैलेंस बैंड होता है ना, अब मैं बताऊंगा बैंड में थ्योरी बताऊंगा, मैं तुम्हें टेंशन मत लो, बता रहा हूँ, अभी मैं बैंड थ्योरी बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगी, डोंट वरी। चलो इसके बाद लिखो बेटा, अब अगला लिखो डोपिंग। लिखो बेटा डोपिंग, लिखो डोपिंग। डोपिंग लिखा, लिखो द प्रोसेस ऑफ डेलिबरेट एडिशन, लिखो डोपिंग में लिखो द प्रोसेस ऑफ
deliberate addition of a the process of deliberate addition of a desirable impurity to a pure semiconductor deliberate addition of a desirable impurity to a pure semiconductor so as to increase its conductivity is called doping. It's called doping. क्लियर हो गया? फिर लिखो, इसे भी लिख लो, द इम्प्यूरिटी एटम, जो हमने ऐड किया इम्प्यूरिटी है ना, उसको लिखो, द इम्प्यूरिटी एटम्स added are called dopants. The impurity atoms added are called dopants. And the semiconductors जो हमने मिलाया उसको क्या बोलेंगे? डोपिंग. जो फेनोमेना है मिलाने का उसको बोलेंगे डोपिंग, है ना? जो मिलाया उसको बोलेंगे डोपाइंट, और जो मिलाने के बाद सेमीकंडक्टर बनेगा उसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना? तो लिखो, एंड सेमीकंडक्टर्स डोप्ड विद द इम्प्यूरिटी एटम्स, the semiconductors doped with the impurity atoms are called extrinsic or with the impurity atoms are called extrinsic or doped semiconductors. Are called extrinsic or doped semiconductors. क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब अगला वो लिख लो, टाइप्स ऑफ डोपेंट्स. ऊपर लिखो, वो लिख लिया ना आपने, ये लिखो टाइप्स ऑफ डोपेंट्स, लिखो इम्प्यूरिटी लिखो, और उसको ऐसे दो तरह का लिखो, ट्राइवैलेंट एंड पेंटावैलेंट, है ना? 3 वैलेंसी वाले होंगे या 5 वैलेंस होंगे. 3 वैलेंसी वाले को हम बोलेंगे ट्राइवैलेंट और 5 वैलेंसी वाले को बोलेंगे पेंटावैलेंट. ठीक है? इसका कुछ एग्जांपल में हम लोग लिख लेंगे साथ में. इसका हम लोग एग्जांपल लिखेंगे. ट्राइवैलेंट में लिखो इंडियम बोरॉन, लिख लो इंडियम बोरॉन एल्यूमिनियम, ये किसके एग्जांपल हो गए? ट्राइवैलेंट. ठीक है? इसका पेंटावैलेंट का एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग. आर्सेनिक, एंटीमोनी, फास्फोरस, ये सब क्या है? पेंटावैलेंट है. ये सब क्या है? पेंटावैलेंट है. क्लियर है? चलो अब इसके बाद लिखो, अगला टॉपिक लिखो, हमने वैलेंस बॉन्ड मॉडल हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बना रखा. अब हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बनाएंगे. ठीक है? तो लिखो बेटा, लिखो वैलेंस बॉन्ड मॉडल, लिखो वैलेंस बॉन्ड मॉडल लिखो वैलेंस बॉन्ड मॉडल
वैलेंस बॉन्ड मॉडल of extrinsic semiconductors of extrinsic semiconductors of extrinsic semiconductors ठीक है। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का वैलेंस बॉन्ड मॉडल कैसा होता है हम वो अभी समझाएंगे। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक का मतलब ही क्या हो गया, इंप्यूरिटी डाला हुआ है। अब इंप्यूरिटी मेरे पास दो तरह के हैं, ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट, है ना। ठीक है, तो मान ले जाए पहले हमने किया 5 वैलेंसी वाले से, पहला क्या ले लिया 5 वैलेंसी वाले से। ठीक है, तो लिख लो, सब हेडिंग दे दो, सब हेडिंग दे दो। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विथ पेंटावैलेंट डोपेंट्स, देख लो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विथ पेंटावैलेंट डोपेंट्स, विथ पेंटावैलेंट डोपेंट्स। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो, इसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। पुनीत, सिमरन, पल्लवी, बेटा थोड़ा देर और जगे रहो। क्या होगा बेटा, ये हमारा यहां पर जो है आपका, मान लीजिए ये सिलिकॉन है, मान लीजिए ये सिलिकॉन है। अब आपको यहां पर क्या है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आपने क्या किया, 5 वैलेंसी वाले से आपने डोपिंग कर दी। क्या कर दी, जब 5 वैलेंसी वाले से करोगे तो आपने देखा होगा किसी होटल में जब गए, है ना, तो कोई टेबल लगा हुआ है और 4 चेयर लगे हुए चारों तरफ, है ना। तो जब 4 फ्रेंड के साथ जाते हो तो बहुत अच्छी बात है भाई, चारों बैठे गए। लेकिन हम 5 ग्रुप में गए और टेबल में क्या है, 4 चेयर लगी हुई, तो 4 तो बैठ गए, वो तो सीट नहीं मिली, वो तो खड़ा रहेगा, वो तो इधर उधर घूमते रहेगा, है ना, है कि नहीं। कुछ ऐसा ही कहानी यहाँ पर भी हो जाती है ना, कि जैसे इसको हटा करके 5 वाले वैलेंसी वाले यहाँ पर आर्सेनिक हो, एंटीमोनी हो, फास्फोरस हो, कुछ भी उससे हम रिप्लेस जब करते हैं तो 4 जगह मिल गई, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बाहर रह गया, उसको सीट नहीं मिली, उसको सीट नहीं मिली। जब उसको सीट नहीं मिली तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ये तो फ्री हो गया, ये क्या हो गया, ये फ्री हो गया, इसको तो सीट मिली नहीं, तो घूमते रहेगा इधर उधर, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना आप पेंटावैलेंट डोपेंट से इसको डोपिंग करोगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते जाएंगे, है ना। जितना 5 वाला ग्रुप आएगा होटल में, है ना, तो क्या होगा, हर ग्रुप का एक एक बंदा घूमता रह जाएगा। वैसे यहां पर हो गया, है ना, यहां पे क्या हो गया, 5 वाला तो क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गई फ्री, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जितने नंबर ऑफ डोपेंट आपने डाले हैं उतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, उतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंटेंशनली हो जाएंगे, क्योंकि आपने इंटेंशनली डाल रहे हो, तो जितना डालोगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, एक्स्ट्रा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कहना मतलब ये है कि ये चीजें जो हैं फ्री टेम्परेचर के कारण जो होना था वो तो है, इंट्रिंसिक में जो होता है वो एक्सट्रिंसिक में भी होगा। टेम्परेचर के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री तो होंगे, लेकिन उसके अलावा जो आप इंटेंशनली डोपिंग कर रहे हो, तो डोपिंग के वजह से जितने डोपेंट आपने डाले होंगे उतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी एडिशनली आएंगे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, उतार लो बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो होल क्रिएट होंगे
वो तो किसी कारण होंगे, टेम्परेचर के कारण, जो नेचुरली जो होता है वो तो होगा NH। लेकिन NH तो बहुत कम होगा, जितना NH होगा उतना Ne तो ऑटोमेटिकली रहता ही रहता है, क्योंकि होल क्रिएट जब होता है तो इलेक्ट्रॉन फ्री होते ही होते हैं, तो दोनों बराबर होते हैं, वो इंट्रिंसिक है इसमें टेम्परेचर के कारण। तो यहाँ पे इंटेंशनली हमने क्या किया, डोपिंग किया है, और हर डोपिंग में होल की बात ही नहीं हो रही है, जितना नंबर ऑफ डोपेंट यहाँ पे आ रहा है उतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बन ही रहे हैं, है ना। यानी कि जितना डोपिंग करोगे उतने फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। यानी कि इस डोपिंग वाले केस में अगर पेंटावैलेंट से डोपिंग हो रहा है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल से क्या हो जाते हैं, काफी ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो इसलिए हम इसको, है ना, एन टाइप सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। क्या क्या कौन सा, नहीं जरूरी नहीं, जैसे मान लीजिए इसमें होल था, है ना, और आपने यहाँ पेंटिंग डोपिंग किया बाई चांस, तो ये तो रह गया है। हाँ, तो ये बाई चांस की बात है, वो तो अलग बात है ना। बट जितने होल होंगे उतने इलेक्ट्रॉन तो आपको ऑलरेडी पहले से मिल चुके हैं, ये आपको एडिशनली मिल रहा है जब आप इलेक्ट्रॉन डोपिंग कर रहे हैं तब। क्लियर हो गया, एनी प्रॉब्लम, डन, है ना। तो यहां पर क्या हो गया बेटा, निगेटिव चार्ज क्या हो गया, ज्यादा हो गया किससे, पॉजिटिव से, क्योंकि होल पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, यहाँ निगेटिव क्या हो गया, ज्यादा हो गया। एन इज मच ग्रेटर देन पी, इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो, अब यहां पर जो करंट बनेगा वो इलेक्ट्रॉन के कारण क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा, क्योंकि फिर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो यहाँ पर करंट इलेक्ट्रॉन के कारण जो है वो ज्यादा डेवलप होगा, होल के कारण तो इसके कंपेरिजन में बहुत कम। इसलिए हम बोलते हैं यहां पर जो करंट में चार्ज कैरियर है वो कौन है, मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन। तो इसमें लिख लो, मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो एन टाइप में होते हैं, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो क्या हो जाएंगे, होल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होंगे वो क्या होंगे, होल होंगे। लिख लो, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होंगे वो क्या होंगे, वो होल्स होंगे। क्लियर है, और इसी एन टाइप सेमीकंडक्टर का एक ड्राइंग हम और बना के दिखाएंगे, ये बना के ड्राइंग ना, तो इस ड्राइंग को हम देखो ऐसे भी बोलते हैं, लिख लो, इसमें जो होता है ऐसे, इसको ऐसे दिखा देते हैं, एन टाइप में क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये दे दिया है बाहर, फ्री है, तो एक इसके साथ इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा मुझे, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो देने वाला क्या हो जाता है, प्लस, और उसको क्या बोलते हैं, डोनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ये कहलाएगा डोनर कोर, और ये कहलाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या लिखोगे, डोनर कोर हो गया वो, और ये क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया। क्या हो गया, डोनर कोर हो गया और ये हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए।
डोनर कोर लिखेंगे और ये हो गया फील्ड। तो इसमें क्या हो जाएगा, हर हमेशा ऐसे लिखो। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत? हो गया, क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम? डन। चलो, तो ये था हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। अब नेक्स्ट लिखो, हाँ नेक्स्ट लिखो पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी क्या लिखा, हेडिंग दो बेटा, सब हेडिंग, स्ट्रिंजिक सेमीकंडक्टर विथ ट्राइवैलेंट डोपेंट। अगला लिखो, अगला लिखो बेटा, अगला लिखो बेटा, अगला लिखो, stringent semiconductors with trivalent dopants, ब्रैकेट में लिखो पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसको क्या बोलेंगे हम, पी टाइप भी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, तो वही ड्राइंग हम देखते हैं बेटा, फिर से वही सारा ड्राइंग करेंगे हम लोग, है ना। देखो अभी हमारा क्या था बेटा, सिलिकॉन, ये हो गया क्लियर, है ना, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसको हटा के हमने क्या किया, ट्राइवैलेंट डाल दिया। जब 3 वाले डालेंगे तो क्या होगा, अब 4 चेयर वाला टेबल था, हम क्या हुए 3 वाले बैठ गए, तो वहां पर क्या होगा, एक चेयर खाली हो जाएगी। अब 3-3 वाले ग्रुप जितने आएंगे तो हर ग्रुप पे एक एक चेयर खाली रह जाएगा, यानी यहां पर 3 तो बढ़ गए और ये होल रह गया, है ना। तो ट्राइवैलेंट जितने डालेंगे उतने होल क्रिएट होंगे, नंबर ऑफ डोपेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स क्रिएट हो जाएंगे, हो जाएंगे, क्लियर है, एनी प्रॉब्लम? ये ड्राइंग बना लो बेटा, ये ड्राइंग बना लो सभी लोग। यानी इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो टेम्परेचर से होल बने थे वो तो रहेंगे रहेंगे, लेकिन डोपेंट के वजह से भी होल बन रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ विल बी मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल एच, नंबर ऑफ होल विल बी मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्या हो जाएगा बेटा, अब जितने होल यहाँ पे बढ़ेंगे, है ना, उतने पॉजिटिव चार्ज बढ़ेंगे, यानी कि इसमें पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, निगेटिव से ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग इसको बोलेंगे, क्लियर है बेटा, डन। और इसका ये ड्राइंग कैसा हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला ये होल बनेगा, ये क्या बनेगा, होल, और चूंकि ये देने इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है, इसके पास एक जगह है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यानी कि लेने वाला है, यानी इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सेप्टर कोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर कोर बोलेंगे। और ये क्या हो गया बेटा, ये आपका ये होल हो गया, एक्सेप्टर कोर हो गया, और ये क्या हो गया आपका होल हो गया, एक्सेप्टर कोर हो गया और ये क्या हो गया आपका होल हो गया, क्लियर है, कहां पे, हाँ यहाँ पे निगेटिव लिखो, क्योंकि एक्सेप्ट करेगा तो क्या हो गया निगेटिव, तो हर जगह निगेटिव दे दो और होल दे दो, ऐसा करके, है ना, ऐसा बना लो, निगेटिव दे करके होल दे दो, तो ये हो गया आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, ये क्या हो गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। और इसमें क्या लिखेंगे बेटा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन सा हो जाएगा, अब होल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, होल्स।
और माइनॉरिटी क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या हो जाएंगे, होल्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। क्लियर हो गया, अप टू एयर किसी को कोई प्रॉब्लम? तो हमने क्या कर लिया, यहां तक हमने पूरा कर लिया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब इसके बाद हम अगले क्लास में करेंगे आपका, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे, पीएन जंक्शन वगैरह सब करेंगे। ठीक है ना। अगले क्लास में हम डायोड खत्म करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम ट्रांजिस्टर करेंगे, है ना। इसमें कम से कम हमें 3-4 क्लासेस और चाहिए। क्या चाहिए होंगे, 3-4 क्लासेस मुझे कम से कम और चाहिए होंगे, है ना, क्योंकि इसको आराम से करवाएंगे।